गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फिर करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 8 का हमारा फेज एंड फेज डिफरेंस का एक क्वेश्चन रहता था, वो करवाते हैं आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप बच्चों को? तो क्वेश्चन था जो बच्चे ने कल पूछा था कि हमें फेज एंड फेज डिफरेंस करवाना है। तो देखो बच्चा, फेज क्या होता है हमारा, उसको मैं एक्सप्लेन करके ही बता रहा था। देखो यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखो फेज हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। एंगल क्या होता है हमारा? एंगल विद साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। ठीक है, कल हमने क्या किया था, इक्वेशन की थी। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो एग्जांपल। हमने देखो सेकंड असेसमेंट और फर्स्ट असेसमेंट में आपको याद हो ईएमएफ निकालने की इक्वेशन लिखी थी। क्या लिखी थी? वो क्या थी? ई इक्वल टू ई नोट, फिर क्या था? साइन ओमेगा टी। तो जो ये साइन के साथ देखो, ये ओमेगा टी, ये क्या है? हमारा एंगल। जैसे हम लिखते थे ना साइन थीटा, एंगल लिखते थे कितने, मतलब कितना एंगल है? साइन 90 आप मेंशन करते हो ना, तो क्या बोलते हो? कितने का एंगल है? 90 का। तो ये क्या है? जो ओमेगा टी है, ये साइन के साथ जो है, या फिर लिखेंगे क्या है, अगर कोसाइन का लिखे ई नोट कोसाइन ओमेगा टी, मतलब साइन और कोसाइन के साथ जो ये एंगल है, ये हमारा क्या कहलाएगा? फेज। ओके, ये फेज की डेफिनेशन होगी, एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। फिर देखो एग्जाम्पल थे, अभी एग्जाम्पल बताया आपको कि E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ के लिए। करंट में क्या रहेगा? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसका है? साइन का। फिर एंगल किसके साथ बनता है? ये एग्जाम्पल किसका है? कोसाइन का। मतलब E इक्वल टू क्या है? ई नोट कोस ओमेगा टी। और करंट की क्या रहेगा? आई नोट इक्वल टू कोस ओमेगा टी। तो क्या है जो हमारा साइन और कोसाइन के साथ, ये देखो ओमेगा टी जो है, ये क्या है? हमारा जो एंगल है, ये हमारा क्या कहलाएगा? फेज। ठीक है, देखो यहाँ फिर हमने लिखा इन दिस ओमेगा टी इज, क्या है हमारा? ओमेगा टी क्या है? फेज है। ओके, आप साइन और कोसाइन वेव बनाते हो, वैसे आपका आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है कि साइन वेव कैसे स्टार्ट करते हैं हम। ये बनाते हैं, जीरो से स्टार्ट होती है हमारी। जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये हमारा क्या रहता है? साइन की वेव रहती है। अगर हम बनाए कोसाइन की वेव, तो वो क्या होती है, कैसे बनती है हमारी? देखो एक बार, ये देखो एग्जांपल, ये सेकंड, ये फर्स्ट क्या हमारी किसका एग्जांपल है? साइन का। ठीक है, ये वेव फॉर्म बनाइए। सेकंड है ये किसकी है? कोसाइन की। तो इसमें देखो बच्चों, जो वेव फॉर्म हम ये बना रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो गए और ये कंप्लीट यहाँ, मतलब पॉजिटिव। हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल हमारी कब होती है? जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक कंप्लीट क्या सेट ऑफ किसका साइकिल बनाते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये नेगेटिव कंप्लीट हाफ साइकिल हो गई। अब पॉजिटिव का देखो हाफ पोर्शन ये है, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है? हमने बनाया कोसाइन वेव। ठीक है, जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ओके, ये डिफरेंस है साइन वेव और कोसाइन वेव का। ठीक है, और फेज क्या रहता है? जो एंगल होता है हमारा साइन और कोसाइन के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है? फेज। और इन इक्वेशन से, जो हमने इक्वेशन एग्जांपल में इक्वेशन ली, इनसे हमें क्या पता चला कि इन दिस ओमेगा टी इज फेज। अब रहता है इक्वेशन की सेम फेज और डिफरेंस फेज। ये इंपॉर्टेंट है, सेम फेज और डिफरेंस फेज, ये समझेंगे हम। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बनाई, देखो यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ।
कैसे ड्रॉ किया है, देखो यहाँ बनाते हैं नीचे हम ये हमने क्या है, ईएमएफ या वोल्टेज की क्या बनाई, साइन वेव। किसे डिनोट करेंगे, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सेम फेज का कर रहे हैं, सेम फेज का कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते ड्रॉ करते हैं किसके लिए, ये हमने क्या वोल्टेज की बनाई है, अब बनाते हैं यहीं पे सेम फेज में किसकी, करंट की। किसकी बनाई हमने, करंट के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, साइन वेव है, ये भी क्या है हमारी साइन वेव है। तो करंट के लिए क्या रहेगी, आई नोट साइन, माइक म्यूट करो बच्चा। देखो हम फिर से आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ये हमारा क्या चैप्टर 8 का टॉपिक था, फेज एंड फेज डिफरेंस। मतलब फेज, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फिर से स्टार्ट करो। फेज क्या होता है, जो हमारी देखो साइन वेव और कोसाइन फंक्शन होते थे, उनका जो एंगल होता है साथ में, एंगल विद साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेज। ये देखो एग्जांपल हमने सेकंड या फर्स्ट असेसमेंट में किया था कि ई नोट इक्वल टू क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या साइन की बात करें, करंट के बनाएंगे तो क्या आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर हम कोसाइन में बनाए वोल्टेज और इसकी करंट की इक्वेशन क्या थी, इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। तो देखो ये डेफिनेशन या जो है फेज की है, इसके अनुसार क्या बोला है, जो साइन के साथ जो एंगल है, मतलब आपने क्या साइन थीटा लिखते थे, साइन 90 लिखते तो बोलते थे क्या साइन, ये 90 क्या हमारा एंगल है। ठीक है, तो ये देखो साइन के साथ क्या है ओमेगा टी, कोस के साथ क्या है ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या है, साइन और कोसाइन के साथ जो एंगल है वो हमारा क्या है, फेज है। ठीक है, तो फिर हमने आगे लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, ये देखो नीचे कि इन दिस ओमेगा टी इज फेज, मतलब ओमेगा टी हमारा क्या है, फेज है। यहाँ पे इक्वेशन के अनुसार जो एग्जांपल है इसके अनुसार हमारा ओमेगा टी क्या है, फेज है। अब देखो यहाँ पे ये आपके लिए बनाया है अलग से, ये साइन और कोसाइन वेव है। पीछे भी हमने समझाया था आपको, अगर आपसे डिफरेंस पूछे साइन और कोसाइन वेव की वेव फॉर्म बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए साइन वेव कहाँ से स्टार्ट करें हम, जीरो से। ये जीरो होता है, ये पाई बाई टू, ठीक है, ये पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो यहाँ पे अगर बनाने को बोले तो ऐसे सिंपल, ये हमारी क्या साइन वेव जीरो से स्टार्ट आई है। ठीक है, अगर आपसे कहे कि कोसाइन वेव बनाइए, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, या तो ऐसे बनाओ आप उसको, ठीक है, या फिर हमने अभी माना नेगेटिव से स्टार्ट की थी। अब देखो क्या है, साइकिल क्या होती है हमने की थी पिछले, अभी इसमें साइकिल क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल का सेट हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एक साइकिल। तो यहाँ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, साइन वेव कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो नेगेटिव हाफ साइकिल का ये हो गया एक हाफ साइकिल। अब यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका हाफ पार्ट ये है, और आप ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट क्या बना रहे हैं, हमारा हाफ साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी कोसाइन वेव, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो यहाँ बैक। ठीक है, तो हम बना कहाँ से रहे हैं, ये देखो जीरो से हम देखेंगे, एक लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, साइन वेव हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। और कोसाइन हमारी देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, आप अच्छे से ये देख लो डिफरेंस आता तो याद रखना बनाना। ठीक है, ये यहाँ पे यही बना के समझा रखा आपको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सभी बच्चों को साइन और कोसाइन वेव का डिफरेंस। ठीक है, अब हाँ बोलो बच्चा। देखो फिर आगे हम क्या करते हैं, फेज। फेज में क्या करेंगे, सेम फेज, मतलब इसमें क्या है, सेम और डिफरेंट फेज करने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेम फेज। सेम फेज किया तो क्या हमने एक बनाई वेवफॉर्म किसकी, साइन, किसकी है ये, ई इक्वल टू ईएमएफ की साइन, ई की क्या बनेगी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी में अगर हम करंट की बनाए, पर बना कौन सी रहे, साइन वेव। साइन वेव की कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यही बना रखे, और ये क्या हो जाएगी, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये कहलाएगा क्या, आई नोट, और ये ई नोट। देखो यही बना रखा, यहाँ पे एक इक्वेशन हमने ये बनाई, ये इक्वेशन कौन सी है, और कैसे, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब ईएमएफ की इक्वेशन या वोल्टेज की हमने साइन वेव में इक्वेशन बनाई। फिर इक्वेशन ये सेकंड वाली हमने किसकी बनाई, करंट की।
ठीक है, और ये क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो कोई फेज डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? ओमेगा के साथ कुछ है? दोनों का फेज क्या है, सेम है, मतलब वो क्या है, साइन के बाद क्या है, ओमेगा टी। फेज क्या होता है, जो साइन के बाद वैल्यू है, तो दोनों का क्या है, वैल्यू क्या है, देखो साइन ओमेगा टी, इसमें करंट में भी क्या साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी है दोनों का, तो सेम फेज हुआ। अब देखो क्या करना है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस में हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस में हम बनाएंगे, ये हमारी क्या है, साइन वेव, ईएमएफ की साइन वेव बनाई तो क्या रहेगी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो बना रहे हैं हम क्या, करंट की कोसाइन वेव, मतलब कोस वेव बनाएंगे करंट की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से तो स्टार्ट होगी नहीं, जीरो से साइन वेव होती है, वो स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, ये देखो ये बना रखे, ठीक है, और ये कहाँ है, ये देखो ये वैल्यू होती है, हम बोलते हैं ये वैल्यू यहाँ पे, ये कितनी होती है हमारी, जीरो, ये क्या पाई बाई टू, तो यहाँ कट कर ये क्या है, पाई बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू क्या पाई, मतलब ये हाफ इसकी, यहाँ पे ये क्या है पाई, फिर ये वैल्यू कौन सी होती है, 3 पाई बाई 2, और ये यहाँ कंप्लीट हो रही है क्या है हमारी, 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ अब इक्वेशन बनाएंगे हम, ये हमारी इक्वेशन किसकी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट की क्या बनेगी इसमें, आई इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप मैथ में करते हो, क्या करते हो आप मैथ में, कि कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, साइन 90 प्लस थीटा, तो हमने भी वही लिखा, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि कोस थीटा, जहां पे थीटा वहीं पे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी इक्वल टू साइन, ये देखो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू, मतलब 180/2 ही है, तो ये क्या है पाई बाई टू, प्लस थीटा को क्या लिखना है, ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हमने, देखो ये बनाई जो हमने। अब दोनों देखो वोल्टेज और करंट की किस में, साइन में होगी हमारी। अब इसमें डिफरेंस देखो बच्चा, अब देखो ये होता है फेज डिफरेंस, मतलब जो हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है वो क्या है, वोल्टेज की हमारी क्या बनी है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और हमारी करंट की क्या बनी है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो जो फेज, फेज क्या है, जो साइन के साथ जो हमारा एंगल है वो फेज है, तो यहाँ पे ये देखो ईएमएफ में तो क्या है ओमेगा टी है, पर करंट में देखो क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब क्या पाई बाई टू हमारा क्या एक्स्ट्रा है, बोल सकते हैं किसमें, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में मतलब लीड, मतलब क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब देखो ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बनाया था, ये देखो ये वेवफॉर्म बनाई है, तो ये देखो कहाँ से पहले से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, अगर ये करंट के माने और ये ऊपर वाली वोल्टेज के माने, तो यहाँ क्या बोलेंगे, करंट हमारा क्या कर रहा है, पाई बाई टू क्या कर रहा है, पहले ही क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके, तो ये क्या रहा, फेज डिफरेंस है कितने का रहा, पाई बाई टू का। तो इसमें दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, कि हमारा जो करंट है वो पाई बाई टू से लैग कर रहा है ईएमएफ या वोल्टेज से। ओके, फिर सेकंड क्या है, सेकंड वेवफॉर्म बनाई, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेवफॉर्म ये हमारी कौन सी साइन वेव है, ठीक है, ये साइन वेव। फिर बनाएंगे कोसाइन वेव बनाएंगे, वो कहाँ से, नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट करें, कहाँ से नेगेटिव, वो पॉजिटिव से की थी, कहाँ से की नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ तक बनाई। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे, ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, साइन की ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या रहेगी हमारी, कोस की क्या है, नेगेटिव से तो माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। अब आप मैथ में लिखते हो कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब वही सिंपल क्या करेंगे, जहां पे थीटा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी, तो क्या रहेगा, कोस ओमेगा टी इक्वल टू क्या रहेगा, साइन पाई बाई टू। ठीक है, 19 को पाई बाई टू लिखते हैं, माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब देखो एक डिफरेंस यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो यहाँ नेगेटिव है, इसको बाहर लेंगे तो क्या होगा, साइन
ये यहाँ पे ब्रैकेट है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू किसकी, कोस ओमेगा टी। अब ये यहाँ पर पुट करो आप, कि इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या रहेगा, आई नोट माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी है, तो ये पुट करेंगे, माइनस से माइनस का है, तो क्या रहेगा हमारी इक्वेशन, आई नोट कोस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब देखो ये है एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या है, यहाँ ओमेगा टी है, मतलब फेज क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे फेज क्या है ओमेगा टी माइनस माइनस क्या है पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 क्या है, हम क्या बोलेंगे, हमारा करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पाई बाई 2 से, ये क्या कहलाता, फेज डिफरेंस। ओके, यही हमने लिखा है फ्रॉम ग्राफ वन। ग्राफ वन से हमारा क्या क्लियर हुआ है कि जो हमारा करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, ईएमएफ को, किसे, पाई बाई 2 से। सेकंड ग्राफ में हमें क्या मिला है, क्या है, क्या क्या हमारा लैग किया है करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 से। ओके, आया बच्चा समझ में। चलो ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके।